गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वो घड़ी जिसका था आपको इंतजार, 5 बजे वाली क्लास में कूद कूद के पूछ रहे थे आप बारंबार, और मैंने कहा था 19 तारीख में आपका एडमिट कार्ड आना था, लेकिन 20 तारीख तक में आ ही लेगा, घबराओ मत, आते ही तुरंत सूचित करूंगी। वो चीज आ चुकी है, ठीक है। तो आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही ये वीडियो खत्म होती है, आप इसके नीचे सबसे ऊपर, और अभी भी आप पाएंगे कि एडमिट कार्ड के लिए डायरेक्ट लिंक आपको दे दिया जाएगा, तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। परेशान ना हो अगर किसी का एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो क्योंकि एक साथ जब भीड़ पड़ती है तो प्रेशर बनता है। तो रीड के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, क्या क्या करना है इस बात को ध्यान से सुने। विशेष तौर पर वो बच्चे जो कि अपने घर से, अपने स्टेट से दूर जाकर राजस्थान में पेपर देंगे। तो देखिए जी, एडमिट कार्ड आपका आएगा, बढ़िया लिखा हुआ आएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, 2 पेजेस में निकल रहा है, एक पेज ऐसा रहेगा, एक पेज ऐसा रहेगा। तो यहाँ आप ध्यान से सुने, इस तरीके से आपका यहाँ पर रोल नंबर आएगा, नेम आएगा, अच्छे से देख लेना, अच्छे से देख लेना, रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से ही खुलेगा। आपका फादर्स नेम आ रहा है, मदर्स नेम आ रहा है, आधार कार्ड आ रहा है, लेवल कौन सा है, लेवल 1 के लिए भरा था, लेवल 2 के लिए, इसको देख लीजिएगा। और एप्लीकेशन नंबर आप भरोगे तभी आप अपनी प्रोसेसिंग कर पाओगे। डीओबी, जेंडर, कैटेगरी, ये भी पर्टिकुलरली देख लेना, यहाँ तुम्हारा फोटो लगा हुआ होना चाहिए, फोटो यहाँ होना चाहिए भैया जो तुमने लगाया था। फिर यहाँ अगर नहीं है तो इनकी जो वेबसाइट है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो उस पर आप तुरंत के तुरंत इसको सूचित करेंगे, भैया हमारा वो नहीं आ रहा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर वही होता है ना जो आपने फॉर्म भरा था, तो जब फॉर्म भरा था तो एप्लीकेशन नंबर जो था उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर भरा रहता है, उसको देखना है आपको। यहाँ आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर है, उस सिटी का नाम और स्कूल का नाम आ रहा है, कि भैया कोड भी आ रहा है, जो भी है। जैसे इस गुड़िया का है सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, अजमेर गेट पर है, आराम से पहुंच जाएगी और बहुत बढ़िया तरीके से कन्वेंस भी मिलता है, इसे तो दिक्कत है नहीं, शहर में ही। अब एग्जाम डेट होगी, उसको चेक कर लेना किस दिन है। जैसे इस गुड़िया का 28 फरवरी को है। शिफ्ट कौन सी है, मैंने आपको कहा था 3 शिफ्ट है, तो पहली शिफ्ट है, दूसरी है, तीसरी है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 शिफ्ट है, तो इसका है गुड़िया का 3 शिफ्ट। तो थर्ड शिफ्ट में इसका 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का पेपर होगा। लैंग्वेज 1 में हिंदी है, लैंग्वेज 2 में संस्कृत है, वही देकर आनी है उस समय पर, यहाँ पर बहुत प्रॉपर तरीके से। स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट सोशल स्टडीज है। अब देखो क्या क्या बात याद रखना, एक बार फिर बता दूं आपको, वो मैं बता दूंगी, नीचे फोटो तक मुझे आने दो, तसल्ली रखो दिव्या, ऊपर वाला फोटो देखो, सबका होना चाहिए। अब एक चीज याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। पहली बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए बता रही हूं दोबारा, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में तुम छोड़ के ना आ जाओ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कुछ चीजें और ध्यान रखें, परीक्षार्थी को मैं बोल रही हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश पत्र लेके जाना है, नीला या काला बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है, जो कि दिखता हो साफ कि पेन इसके अंदर रिफिल ही है बस। कोई एक मान्य फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, जनरली ये कह रहे हैं आधार कार्ड ले जाना, तो प्लीज लेकर जाना। इसके अनुपलब्ध होने पर, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो राजकीय फोटो युक्त पहचान पत्र, यानी आपका ड्राइविंग लाइसेंस या निर्वाचन पहचान पत्र, और स्वप्रमाणित फोटो लेना अनिवार्य है, जो आप खुद सेल्फ अटेस्ट करोगे। कोई और चीज आप नहीं लेके जाओगे, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, कोई घड़ी वड़ी कुछ नहीं, हैंडबैग, पर्स, आभूषण, साफ लिखा है किसी भी प्रकार का आभूषण, बाद में गुड़ियाएं जाके ये कहेंगे हमारा मंगलसूत्र भी उतरवा लिया, हमारी अंगूठी, नहीं, मना करते हैं, वो साफ कहते हैं किसी भी तरीके का आभूषण नहीं। परीक्षार्थी इस तरीके की कोई सामग्री साथ लाता है तो उसे खुद की जिम्मेदारी पर परीक्षा केंद्र के बाहर रखना होगा। लो जी, मना कर दिया, हम अंदर भी नहीं रखेंगे। परीक्षा केंद्र पर इन वस्तुओं को रखने और सुरक्षा की कोई व्यवस्था या जिम्मेदारी नहीं है, तो पहन के ही मत जाओ। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के 2 घंटे पहले पूछना है। क्यों पहुंचना है, फेस रिकॉग्निशन है और थंबनेल बायोमेट्रिक है, दोनों चीजों में बहुत टाइम लगेगा, 2 घंटे पहले पहुंचना है। और पुलिस द्वारा जो फ्री स्क्रीनिंग है वो समय से की जा सके। परीक्षार्थी को परीक्षा से 1 घंटे पहले फिर सेंटर के अंदर ले लिया जाएगा। परीक्षार्थी को प्रातः पारी में प्रातः 9 बजे और अपराह्न पारी दोपहर वाली पारी में 2 बजे के पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश की आज्ञा नहीं दी जाएगी।
अगर मॉर्निंग शिफ्ट है तो 9 बजे के बाद किसी हालत में एंट्री नहीं है, 9 बजे ही एंट्री, 1 घंटा पहले। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पहले कक्षा कक्ष नहीं छोड़ना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति, ऑफिस प्रति, अब देखो ओएमआर शीट आती है, ध्यान से सुनो, यहाँ राजस्थान में मामला दूसरा रहता है। ओएमआर शीट आती है, ओएमआर शीट में एक मूल कॉपी होगी, एक नीचे कॉपी होगी, आप उसको भर लीजिए प्रॉपरली। मूल कॉपी के अलावा फोटोकॉपी को नीचे से खुद मत हटा देना। वो रूम में जब ओएमआर शीट जमा करा रहे होगे तब खुद टीचर बोलेगा, पर्यवेक्षक बोलेगा कि भाई अब आप अपनी ओरिजिनल कॉपी हमें दो ओएमआर की, और क्योंकि ओएमआर के नीचे जो आपकी कॉपी है, विद्यार्थी प्रति है, उस पे भी गोले छप गए हैं क्योंकि आपने भरे, वो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। मेक इट क्वाइट क्लियर, कोई ओरिजिनल मत लेके आ जाना, अमान्य है। अगर आपने उस समय पर नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ा था तो उस पर साफ लिखा हुआ है, लेके नहीं आ जाना। अच्छा जी, यहां कह रहे हैं ऑफिस कॉपी, कहां पर साफ कह रहे हैं कि भैया ऑफिस कॉपी पर पर्यवेक्षक के समक्ष ही उस पर साइन, स्व प्रमाणित पहचान पत्र की प्रति नत्थी कर, जब वो क्लियर हो जाएगा, तुम ही हो भैया, तब पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से वहीं जमा कराना है। भागने की जल्दी मत करना। बच्चे को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है, पेपर नहीं लेके जाओगे। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र भी पर्यवेक्षक को सौंप कर ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलेंगे। पेपर भी दे के आओ और ओरिजिनल ओएमआर शीट भी। तुम्हें केवल और केवल क्या मिलेगी, आपकी स्टूडेंट कॉपी मिलेगी ओएमआर शीट की। पेपर लेके मत चले आना कोई भी। परीक्षार्थी ओएमआर की मूल प्रति पर्यवेक्षक को जमा करके केवल ओएमआर की अभ्यर्थी प्रति ही ले जा सकेंगे। बच्चे शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, कुर्ती बिना जेब वाली, गुड़ियाओं बिना जेब वाली कुर्ती, लड़के कुर्ता, जो भी है टी शर्ट, शर्ट, जर्सी स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं लगे हो, जर्सी स्वेटर बड़े बड़े बटन नहीं होने चाहिए आदि, और पैरों में पतले सोल की चप्पल या सैंडल पहनकर जाएंगे। जूते नहीं होते, ये मैंने पहले भी बोला था। सॉक्स नहीं होते, पहनने नहीं देंगे, उतरवा देंगे। तो कहां रखोगे, तो साफ दिखे जिसमें तुम्हारे पैर हैं, हाँ जी हम यही हैं, और सैंडल भी, ठीक है। वेशभूषा में किसी प्रकार के मेटल से बने चैन, बटन आदि का उपयोग अनुमति नहीं है। बच्चे को अनुचित साधन का उपयोग करते हुए देख लिया तो कार्यवाही कर देंगे। प्रश्न पत्र हल करने के बाद बच्चा अनिवार्य रूप से ओएमआर आंसर शीट जांच ले कि सभी प्रश्नों के एक विकल्प पर गोला भरा है। इसके लिए ही निर्धारित समय से 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। यानी पेपर के बाद भी 10 मिनट इसलिए कि सारे गोले ढंग से भर गए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, अगेन आई एम टेलिंग यू, भूल गए होगे ना, क्योंकि तब से लेके अब तक मैं बता रही हूँ। नियमानुसार आवश्यकता वाले विशेष योग्य जन को इस परीक्षा में 50 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी वो स्पेशल नीड वाले बच्चे। ठीक है साहब, ये क्लियर हो गया। आ जाइए, अब देखो ये आपके एडमिट कार्ड में नीचे ही आ रहा है, फोटो लेके जाना रीसेंट अपनी, और वहीं ये वाला हिस्सा बाबूजी लोगों, ये वाला हिस्सा वो जो पर्यवेक्षक है उसको लेकर पकड़ाना होगा, वो खुद बताएगा। यहाँ रीसेंट फोटो उसके सामने लगानी है आपको, उसके सामने यहाँ पर सिग्नेचर करने। चाहो तो रीसेंट फोटो पहले ले जाके लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कह रहे हैं केंद्र अधीक्षक परीक्षार्थी के पहचान पत्र की प्रति प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति के साथ नत्थी कर लेगा, यानी कंफर्म कर लेगा, और फिर रीट कार्यालय अजमेर को भेजेंगे। और दाईं और रिक्त खाने में लेवल 1 का हो या लेवल 2 का हो, उसको पर्यवेक्षक के सामने अपनी उपस्थिति के यहाँ हस्ताक्षर करने होंगे, और तब वो यहाँ पर अपनी हस्ताक्षर करेगा और फिर मोहर के साथ इसे रखेगा कि सही कैंडिडेट बैठा था। क्लियर हुआ? परेशान मत होइए, आपको एडमिट कार्ड का डायरेक्ट लिंक यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इट्स नॉट अ ग्रेट प्रॉब्लम, यू कैन फाइंड इट आउट द राइट लिंक जो जस्ट आपको भैया जी ने पेस्ट कर दिया है, और ये वीडियो के खत्म होने के बाद भी ऑफलाइन में भी आपको मिल जाएगा, तो कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। का एक फोटो आइडेंटिटी फोटो लेके जाना, और साथ ही साथ अपना एक आईडी कार्ड और उसकी भी फोटो ले जाना, फोटोकॉपी ले जाना, मैं उसकी रिक्वेस्ट करती हूँ। जैसे आप आधार कार्ड ले जा रहे हो तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एक्स्ट्रा ले जाना, और किसी भी तरीके की कोई अन्य चीज नहीं, आभूषण साफ मना कर दिया गया है। वाटर बोतल और अडलाना फलाना वो बाहर से खरीद सकते हो आप,
मत लेके जाना, क्योंकि एक्सेसिव भीड़ हो जाएगी खामखा में, वहां पता पड़े पेपर से पहले वो चीजें जमा करने और फिर निकालने में ही 10 घंटे लगा दो। तो इन चीजों का ध्यान रखना। आगे जो भी सूचना होगी पहुंचाऊंगी आप तक, समय पर पहुंचाऊंगी। टीचिंग एग्जाम TWA, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। फॉर्म नंबर ही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। चलिए